क्या आपके साथ भी ऐसा हो चुका है कि आप गल्फ की किसी भी कंट्री के लिए लाइक दुबई, ओमान, कतर, सऊदी या कहीं के लिए भी आप इंटरव्यू देने के लिए गए और जो है क्लाइंट ने आपका सीवी देखते ही आपको रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग होंगे, खुद मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मैं इंटरव्यू के लिए गया डायरेक्ट और वो सीवी दिया क्लाइंट को और क्लाइंट ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। और बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो गल्फ की इंटरव्यू के लिए जो है तैयारी कर रहे होंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि क्लाइंट उसका जो है सीवी देखने के बाद उसको डायरेक्ट रिजेक्ट करने वाला है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं वापस से एक नए वीडियो में और मैं हूं आप लोगों का दोस्त आलम शहबाज। और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम जो है गल्फ की इंटरव्यू के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं या फिर गल्फ में आने की सोच रहे हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहना और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं गल्फ के रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ और जो है गल्फ की जितनी भी वैकेंसी आती है, रिक्वायरमेंट जाती है इंडिया में, तो मैं उन सभी की जो है आप लोग को अपडेट करता हूँ। सो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाए तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इंटरव्यू किस कैटेगरी के लिए होनी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो है कैटेगरी क्या है, इसमें कैटेगरी या फील्ड आप लोग जो भी समझे। सो मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप एक मतलब आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। मैं इस तरह से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आप लोग को सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ कि एक ही ट्रेड के कई सारी कैटेगरी होती है। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन आप किस कैटेगरी वाले इलेक्ट्रीशियन हैं। इलेक्ट्रीशियन में जो है 5 तरह की कैटेगरी है। जैसे कि पहला जो है बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन, और दूसरा है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, और तीसरा है मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, और चौथा जो है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन, और पांचवा लो वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन। तो ऐसे ऐसे कई सारे जो है कैटेगरी होती है, इनको आपको जो है सबसे पहले समझना होगा। और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कैटेगरी बताया उनमें से आप समझ गए होंगे कि बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन किस तरह का होता है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन किस तरह का होता है। अगर आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो मैं जो है इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इसी में मैं आप लोग को बताने लगा तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको कुछ हद तक समझ गए होंगे। अब जो है आप ये समझिए, मान लीजिए कि इंटरव्यू होने वाली है इंडस्ट्रियल लाइन की, और आपने जो सीवी बनवाया था या फिर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो है बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन या फिर कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन। ओके, तो इसमें जो है इसी में आप लोग धोखा खा जाते हो। और क्लाइंट का जो रिजेक्ट करने का जो मेन कारण है वो यही है कि जो है इंटरव्यू होने वाला है इंडस्ट्रियल और आपने जो है बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन का सीवी दिया है उसको, और ऐसे में वो आपको 110% वो आपको रिजेक्ट कर देगा। आपका सीवी देखते ही आपको रिजेक्ट कर देगा, चूँकि उसको बंदे चाहिए थे इंडस्ट्रियल के, आपने उसको सीवी दिया बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन की, और ऐसे में वो आपको कंफर्म रिजेक्ट करेगा। चाहे वो आप गल्फ की किसी भी कंट्री के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, चूँकि क्लाइंट को चाहिए किसी दूसरे फील्ड के लिए और आपके पास जो सीवी है या आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस या सीवी है, और जो है एक्सपीरियंस भी आपको उसी फील्ड में होगा जिस फील्ड में आप काम कर चुके होंगे, और क्लाइंट को चाहिए किसी दूसरे फील्ड का, तो इसीलिए क्लाइंट आपका सीवी देखते ही आपको रिजेक्ट कर देता है। अब आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि मतलब आप लोग पता कैसे करें कि इंटरव्यू किस फील्ड के लिए, किस कैटेगरी के लिए होनी है। तो इसका मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपका जो है किसी भी तरह का अगर वांट पेपर जाता है तो उसमें आपको क्या चीज़ देखना है जिससे आप पता कर सकते हैं। बहुत सारा वांट पेपर में साफ साफ लिखा हुआ भी रहता है कि वो मेंटेनेंस फील्ड के लिए इंटरव्यू होना है या इंडस्ट्रियल इंटरव्यू होना है या फिर जो है बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू होना है, लेकिन बहुत सारे वांट पेपर ऐसी होती है जिसमें जो है लिखा हुआ नहीं रहता है कि किस फील्ड के लिए इंटरव्यू होने वाली है। सो पहला ऑप्शन ये है कि आप लोग जो है उस ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर उस एजेंट को कॉल करके पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू किस कैटेगरी के लिए होने वाली है। जिस भी ऑफिस से आपके पास वांट पेपर आया है वहाँ पे जो डिटेल्स फिल किए हुए हैं वो आप देखें, और जो है उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप जो है कॉल मिलाए और उनसे पूछे कि इंटरव्यू किस कैटेगरी, किस फील्ड के लिए होने वाली है। अगर किसी कारण से ऑफिस वाला से या एजेंट से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रही है तो दूसरा एक ऑप्शन है
जिसमें जो है आप लोग पता कर सकते हैं। एक तो वांट पेपर में जो है कौन कौन सा ट्रेड है, पहले आप वो देखें। अगर उस रिक्वायरमेंट पेपर में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डक्टमैन, पाइप फिटर, स्काफ होल्डर और MEP हेल्पर, अगर इस तरह की उसमें ट्रेड है तो आप लोग समझ जाना कि ये जो है बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन या कंस्ट्रक्शन लाइन वाला इलेक्ट्रीशियन की इसमें रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी देखना कि इसमें जो है ड्यूटी इसमें कितने लग रही है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो भी सही है, आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये जो है कंस्ट्रक्शन लाइन वाली इलेक्ट्रीशियन की इसमें रिक्वायरमेंट है। मैं स्क्रीन पर कुछ वांट पेपर में डाल दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह के आपके पास वांट पेपर आती है, रिक्वायरमेंट पेपर आती है, तो आप जो है ये इससे एकदम सिंपल से समझ जाइएगा कि ये बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन की इसमें रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा ये है कि मेंटेनेंस फील्ड वाला को कैसे मालूम करें कि वो जो है मेंटेनेंस फील्ड का इंटरव्यू होने वाली है। सिंपल में मैं आप लोगों को समझा दूं कि कुछ भी ट्रेड रहेगा उसके आगे टेक्नीशियन लिखा हुआ रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन, चिलर टेक्नीशियन, इस तरह के उसमें दिया हुआ रहेगा। और साथ ही साथ आप लोग इसमें भी ध्यान देना, ड्यूटी टाइम इसमें कम से कम आपकी 10 या 11 घंटे की होगी। और तीसरी जो कैटेगरी है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का, किस तरह से आप लोग पता करें, तो इंडस्ट्रियल फील्ड वाला का उतना टेंशन नहीं है। इंडस्ट्रियल फील्ड में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट जाती है तो उसमें साफ साफ मेंशन रहता है कि इस कंपनी को जो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, या फिर किसी भी तरह का जो है ट्रेड है तो उसके लिए उसमें मेंशन रहेगा। तो कैसा लगा ये जानकारी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर किसी तरह का आप लोग के मन में सवाल है तो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब हम चाहते हैं आपसे विदा, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर जो है बहुत सारे वीडियो मेरे देखते हो लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। और किसी भी तरह का आप लोगों को जानकारी चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दे रहा हूँ, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जा करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना जो भी आपके मन में सवाल है वो सवाल पूछ सकते हैं। चलिए फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में लाजिम याद रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।